मुसम्मी नाजिया बिनत कलीम, आपको 1.5 लाख रुपए हक महर एनुल तलब नूर चश्मी अफ़ान जाकिर के निकाह में दिया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मुझे ये निकाह नहीं कबूल। नाजुक, तो क्या बक रही है ये? मौलवी साहब आप दोबारा पूछिए। मुसम्मी नाजिया बिनत कलीम, आपको 1.5 लाख रुपए हक महर ऐनुल तलब नूर चश्मी अफ़ान जाकिर के निकाह में दिया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? अरे कहा ना मुझे ये निकाह नहीं कबूल। साहबजादी, क्या वजह है? क्योंकि मैं अपने खुदा के आगे शर्मिंदा नहीं होना चाहती। मतलब क्या है? मतलब इस दिल में खुदा बसता है, जहां खुदा बसता हो वहां पे झूठ कैसे चल सकता है? आप तो आलिम है ना, आप ही मुझे बताइए, क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ? बिल्कुल नहीं। फिर मैं किसी ऐसे शख्स से शादी करने के लिए कैसे हाँ कह दूं जो इस दिल में नहीं बसता? कैसे झूठ बोल दूं? ये नसीमा बहन, ये क्या कह रही है? अरे बदबख्त, क्या बक जा रही है तू? तुझे खानदान की इज्जत का कुछ ख्याल है कि नहीं? अम्मा, मैं आपके खानदान की इज्जत की वजह से अपनी खुशियां तबाह नहीं कर सकती हूँ। मैं आपके बेटे से शादी नहीं कर सकती। लेकिन हमने तो ये फैसला सब लोगों की मर्जी के बाद ही किया था ना। लेकिन अफान, मेरी मर्जी नहीं है। नाज़ो, खुद को संभालो। कैसे संभालूं खुद को? तुझे तो सब पता है ना, क्या मैंने कुछ गलत कहा है? तू ठीक कह रही है नाज़ो, तू चल यहाँ से। अगर इस निकाह में इसकी मर्जी थी तो उसने इनकार क्यों किया? मुझे तो खुद हैरत हो रही है बेटा। अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग किसी और के साथ थी तो पहले से बता दिया होता। छुपाने की क्या जरूरत थी इसमें? इसे छुपाना नहीं कहते माँ, धोखा देना कहते हैं। इन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है। अब समझ में आई है मुझे कि इतनी जल्दी क्यों मचाई हुई थी शादी। जहन काम नहीं कर रहा है। आखिर अब हम करेंगे क्या? क्या मतलब क्या करेंगे? हम इस तमाशे का हिस्सा नहीं बनना चाहते। सॉरी। नसीमा बहन, रिलैक्स, figure it out. सारी बरादरी के सामने तूने तमाशा कर दिया। मैं पूछती हूँ, अगर तुझे इनकार ही करना तो हाँ क्यों की थी तूने? नाक कटवा दी सबके सामने, जलील करवा दिया तूने। बोल, तुझसे पूछ रही हूँ मैं, क्या मिल गया तुझे हमें बर्बाद करके? अपनी मोहब्बत, अपनी खुशी। और अम्मा, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इस खानदान की इज्जत की वजह से मैं अपनी खुशियां कुर्बान कर दूंगी तो ऐसा नामुमकिन है। भूल है तुम्हारी। मुझे तो पता था तू ये गुल खिलाएगी। अरे पहले क्यों नहीं बक दिया तूने? मैं 2 बॉल पढ़वा देती उसके साथ। बेगैरत कहीं की, तुझे शर्म नहीं आई? माँ की तरबियत और भाई के गुरूर को नीचा दिखा दिया तूने। ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। इल्जाम मत लगाओ मुझ पे। सिर्फ मोहब्बत की है। ये तुझे वक्त मिला था अपने मोहब्बत के राग अलापने का। शर्म नहीं आई तुझे? बता मुझे,
कौन है वो? मुझे नाम बता, नहीं तो गला दबा दूंगी तेरा। बोल जल्दी से, नाम बता मुझे। फवाद। फवाद? सुहाग की चूड़ियों का यूं टूटना अल्लाह खैर करे। अहमद तू बोल क्यों नहीं रहा? क्यों चुप खड़ा है? दरवाजे पर बारात खड़ी है, बजाय इसके कि इसको समझा। सीने से लगा के तसल्लियां दे रहे, बेगैरत कहीं का। ठीक कह रही अम्मा, मत दे मुझे तसल्लियां, बल्कि गैरत के नाम पे कत्ल कर दे मुझे। कि बहुत बड़ा गुनाह किया मैंने, मोहब्बत करने का गुनाह। क्या करोगी अम्मा? बताओ क्या सजा दोगी मुझे? जान है एक मेरे पास, वो भी ले लोगी तो ले लो। मारो मुझे। क्या कर रही है तुम? कसम मेरी मासूमियत की, किसी और की डोली में नहीं बैठ के जाऊंगी मैं। और तू भी नाराज है ना मुझसे? पता है मुझे, लेकिन मैं क्या करती अहमद? मैं क्या करूं कि वो मुझे अच्छा लगता है? मैं झूठ नहीं बोल सकती, मैं झूठ नहीं बोल सकती। मैं इतने पाकीज़ा रिश्ते की शुरुआत झूठ से नहीं कर सकती। कुछ तो बोले मैं। ये समझता है कि मैं तेरी खुशियों की कातिल हूँ? ऐसी बात नहीं है नाज़ो, ऐसी बात नहीं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। बीवी के उजड़ जाने के दुख ने तेरी जुबान बंद कर दी है। उसका दुख तेरे दिल को रुला रहा है, और मैं तेरी बहन जो बचपन से तेरे साथ आई है, तेरे दुख सुख का साथी बनी है, उसकी अज़ियत तुझे नजर नहीं आ रही है। ठीक है, ठीक है। अगर इन आंसुओं पे तू अपनी खुशियों का ताजमहल खड़ा करना चाहता है तो जा, कर ले, कर ले, मना ले अपनी खुशियां। मेरी परवाह तो वैसे किसी को नहीं है। सब नफरत करते हैं मुझसे। नाज़ो, ऐसा नहीं है नाज़ो। मेरी परवाह नहीं है किसी को। पागल हो गई है नाज़ो, पागल हो गई मैं। रुक जा, 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 और अभी इसी बात बात सबको बता दे कि तेरी बेटी पागल हो गई है और आज उसकी डोली नहीं उठेगी, सिर्फ तेरी बेटे की शादी होगी। जा, जा, इसके सर पे सेहरा सजा, लेकिन उससे पहले मुझे कफन पहना देना। नाज़ो, मेरे तेरे दुश्मन। अरे मुझे तो मेरे अपने मार रहे हैं, लेकिन मैं जिंदा दरगोर नहीं होना चाहती हूँ अहमद। उस शख्स से शादी करने से बेहतर है मैं खुद को खत्म कर दूं। क्या कर रही है? पागल हो गई है। क्या हो गया है तुझे? कोई खुशियां नहीं लूट रहा है तेरी। तेरा भाई जिंदा है, वो दुनिया की हर खुशी को तेरी झोली में लाके डाल सकता है। आसो, तेरी डोली उठेगी, वो भी फवाद के साथ। एक भाई का एक बहन से वादा है ये। अरे खुदा का खौफ कर बेगैरत,
बारात खड़ी है दरवाजे पर, उसका निकाह होने वाला है और तू बातें कर रहा है इससे। अरे अम्मा, हुआ तो नहीं है ना? अगर फवाद ने मेरी बहन से निकाह करने से मना कर दिया ना, तो मैं उसकी बहन से निकाह को तोड़ दूंगा। अम्मा, ये वादा है एक भाई का एक बहन से। वक्त चुप भी गया था। हाय नाजो, तूने क्या एक्टिंग की है। देख लिया आपने माँ जल्दी करने का अंजाम। ऐसे लोगों के साथ रिश्ता जोड़ दिया जिनमें इज्जत नाम की कोई चीज ही नहीं है। फवाद, ये तुम क्या कह रहे हो? तो और क्या कहूँ, बताएं मुझे। जो कुछ हुआ उसके बाद आप हमसे तमीज की तवक्को करते हैं। मैं मानता हूं कि गलती हुई, बल्कि बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन उससे ही बड़ी गलती हो जाती अगर नाज़ो की शादी इनसे हो जाती। दोनों खुश नहीं रहते और मैं अपनी बहन को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। अरे मर जाती वो यार। क्या उसकी इतनी सी गलती आप लोग माफ नहीं कर सकते? अहमद, खुदा के लिए बस कर दो। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, कोई गलती नहीं है तुम्हारी, तो तुम क्यों माफी मांग रहे हो? क्यों नहीं माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको अपनी बहन को समझाना चाहिए था। भाई की जिंदगी कोई तमाशा नहीं है। पूछा था, उसकी मर्जी शामिल थी इस शादी में, लेकिन उसकी खुशी शामिल नहीं थी। अरे हम सबकी खुशी के लिए उसने अपनी खुशी, अपनी मोहब्बत, सब कुछ दांव पे लगा दिया। आसान नहीं होता अपनी मोहब्बत को दांव पे लगाना। जब जानते थे तुम कि वो किसी और को पसंद करती है, तो ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? अब ऐसा करो कि खुशियां मनाओ उसकी, और खुदा के लिए हमें रुखसत करो। चलो। आंटी, आंटी, उसकी खुशी आप ही के पास है। प्लीज आप लोग इस तरह मत जाइए। देखिए, मेरी बहन मर जाएगी। एक भाई ने अपनी बहन से वादा किया, कम से कम उसी का लाज रख लीजिए आप। ये वक्त पहेलियां बुझवाने का नहीं है। साफ साफ कहो कि क्या बात है। मेरी बहन बहू बनेगी और उसकी डोली उठेगी, वो भी आपके घर के लिए, क्योंकि उसकी मोहब्बत कोई और नहीं, फवाद है। अरे आप लोग खामोश क्यों? जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? प्लीज जवाब दीजिए। आंटी प्लीज मेरी बहन को बचा ले। आंटी आप मेरी नाज़ो को अपने घर की बहू बनाएंगी ना? अरे आप अहमद, क्यों अपने को अजियत दे रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। अरे अम्मा, ऐसा हो सकता है। इन लोगों को मानना पड़ेगा। अगर इन लोगों ने इनकार कर दिया तो मेरी बहन मर जाएगी। तुम मर जाने दे उसे। फवाद! यार देख, खुदा के लिए मैं तेरे सामने हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। अरे मानता हूं कि उससे गलती हुई है, लेकिन उसी गलती की सजा मौत तो नहीं हो सकती ना? अरे मर जाएगी वो यार। आप अपनी बहन की मोहब्बत में अपना होश खो बैठे हैं। अपनी बहन की खुशियों के आगे आपको किसी की खुशी नजर नहीं आ रही? अंधे हो गए हैं आप। हाँ, अंधा हो गया हूं। और एक बात तुम सब कान खोल के सुन लो, अगर मेरी बहन की खुशी पूरी नहीं हुई ना, तो तुम सबकी खुशियों को बर्बाद कर दूंगा, आग लगा दूंगा। जो करना चाहते हो करो, जो तुम चाहते हो ना वो कभी भी नहीं होगा, समझे तुम? तो फिर ठीक है, जो आप लोग चाहते हैं वो भी कभी नहीं होगा। कहना क्या चाह रहे थे? मेरी बहन का निकाह आज, अभी, इसी वक्त, वो भी फवाद के साथ। होश में तो हो, क्या बकवास कर रहे हो? अच्छा, तो बकवास मैं कर रहा हूं? अरे होश तो अब मैं तुम लोगों के उड़ाऊंगा। धमकी दे रहे हैं आप? धमकी देता है? अहमद धमकी नहीं देता, जो कहता है वो करके दिखाता है। मेरी बहन नाज़ो का निकाह तुम्हारे साथ होगा, और अगर नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी बहन को तलाक दे दूंगा। समझ तो गए होंगे आप लोग।
माँ माँ क्या हो? माँ माँ It's okay. भाई मैं पानी लेके आता हूँ। माँ बैठो। रुके मैं पानी Breathe. बाहर इतना तूफान मचा हुआ है और तू इतने सुकून से बैठी है। मैं तो तेरी फैन हो गई। अरे मेरी जान, अभी तो इस तूफान ने और भी बिखरना है। और अगर फवाद ना माना तो मुझे लग रहा है तू सब कुछ अपने हाथों से बर्बाद कर देगी। आफान इतना भी बुरा नहीं है। अच्छा, तो जा, तू कर लेना उससे शादी। मेरी शादी सिर्फ फवाद से होगी। हाँ, अगर उसने अपनी बहन की खुशियों को दाव पर लगाकर अपनी सेज सजानी है तो कर दे इनकार। हाँ हाँ, जैसे तूने अहमद भाई की खुशियां दाव पर लगाई हैं। नाजो, क्यों आग लगा रही है? सब जल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कर रही हूं मैं, सिर्फ अपना हक इस्तेमाल कर रही हूँ। इतने सालों से लोगों की बातें सुन सुनकर मेरा दिमाग खराब हो चुका है। याद है ना तुझे कैसे रिश्ते आते थे मेरे लिए? काले पीले, ना शक्ल ना कुछ, लंगूर कहीं के सारे। ते अरसे में नाजो के दिल को किसी ने नहीं छुआ। लेकिन फवाद ने मेरी रूह को छू लिया। मेरी रूह का साथी है और उसके साथ रहने के लिए मैं पूरी दुनिया तबाह कर सकती हूँ। सुना तूने? अच्छा ना, नाराज क्यों हो रही है? तेरी दोस्तों से तुझे समझा रही थी और तुझे आगाह कर रही थी कि अगर वो ना माना तो मानेगा तो सही। एक काम कर मेरा, थोड़ा सा पेट्रोल तो ला दे। हाय अल्लाह, अब तू कौन सा ड्रामा करेगी? बस जलती आग को थोड़ा सा और भड़काऊंगी। मैं लेकर आई मैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने दवाई इसमें लिख कर दे दी है, बस आप उनका ध्यान रखें। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। आज भाई आप बता क्यों नहीं रहे? आखिर ऐसी कौन सी बात होगी जिसका मामा ने इतना स्ट्रेस लिया और इनकी ये हालत हो गई है? एक माँ का खुद को अपनी बेटी से जुदा करने से बढ़कर और क्या स्ट्रेस हो सकता है? आप लोग मुझे बहला रहे हैं ना? बताते क्यों नहीं कि वहां पे क्या बात हुई है? जाने से पहले तो आप दोनों के चेहरे पे इतना नूर था, हम वो मान पड़ गया। आखिर बात क्या है? भाई वो खाला से बात हुई। भाई वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे। और हम फोन करके क्या कहेंगे कि हम अब तक क्यों नहीं पहुंचे? ये शादी होगी या नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम फोन करके क्या कहेंगे फवाद मियां, बताइए ना। शादी नहीं होगी? क्या मतलब है? आप दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हैं ना? हाँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बताऊंगा तुम्हें। हे माँ, हम सारे आपके साथ हैं, फिक्र न करें। It's okay.
बारिश की तो एक बूंद है, पास है मगर तू दूर है। क्यों लड़े नैना नैना नैना, जा बजा खुद से पूछती हूँ क्या है कहना। मेरी बहन बहू बनेगी और उसकी डोली उठेगी, वो भी आपके घर के लिए, क्योंकि उसकी मोहब्बत कोई और नहीं, फवाद है। आप बहुत अच्छी लग रही हैं। अरे बहुत शुक्रिया आपका। और आप लोग सब ठीक ठाक करिए। अल्लाह का शुक्र है। मैं अभी आती हूँ। कहाँ जा रही हो? फवाद के पास। पागल तो नहीं होगी इस हुलिये में, तुम कैसे जा सकती हो? ये फवाद का बच्चा मुझे पागल कर देगा। पता नहीं अजीब अजीब से वहम आ रहे हैं मुझे, और मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। पता नहीं कब तक आएगा। मामा मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे प्लीज जाने दे। बेटा परेशानी तो मुझे भी हो रही है कि लोग अब तक आए क्यों नहीं, लेकिन ऐसे मामला में देर सवेर हो जाती है। आ जाएंगे, तुम जाओ। मामा मुझे बहुत डर लग रहा है, दिल घबरा रहा है मेरा। फवाद मुझसे दूर जाने वाला है, और वो चूड़ियां टूट गई थी तो। ओहो, तुम ऐसी बातें करके ना मुझे भी दिला रही। अरे ये चूड़ियां टूटना ये कोई पशुगुनी नहीं है, और ऐसे वहम तुमने कब से पालने शुरू कर दिए भला? बेटा आ जाएंगे, अब तुम परेशान मत हो। तुम अपने कमरे में जाओ, मैं खुद फोन करके देखती हूँ, और अगर उन लोगों ने फोन नहीं उठाया ना तो मैं जाऊंगी। तुम नहीं जाओ, तुम जाओ अपने कमरे में जाओ, मैं भी आती हूँ। जाओ शाबाश। अरे इन्हीं लोगों की बातें ताजियाने की तरह दिल छलनी करेंगी तो क्या करेगा तू? बहन से मोहब्बत करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उस मोहब्बत में अंधा हो जाना ठीक नहीं है। बोल अहमद, रोक ले, पागल हो रही है वो, जिद कर रही है आग लगाने की। तुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा, अगर किसी की आग लग गई तो? अहमद भाई, खाला, आग आग आग। अरे ये आग लगा कर ही तुम देखी। किधर है? नाज़ो, नाज़ो क्या कर रही, पागल हो गई क्या? ये तू क्या कर रही है? मेहमानों को जला रही हूँ। जो ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती उसका जल जाना ही बेहतर है। नाज़ो, तुझे अपने भाई पे भरोसा नहीं है क्या? अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं है। बहुत तंग कर रही हूँ ना तुझे। कसम मेरी मासूमियत की, मुझे माफ कर दे। कुछ नहीं होगा तुझे, तेरा भाई तेरे साथ है, कुछ नहीं होगा। बहुत मजा आया। मामा ये सब कैसे हो सकता है? उन लोगों को हर बात का पता है, फिर वो लोग ऐसी डिमांड कैसे कर सकते हैं?
मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा नाज़ो ऐसा कैसे कह सकती है। और फवाद कभी भी रजामंद नहीं होगा। मामा, आई डोंट बिलीव दिस। आप ये सोच रही हैं? आपको सब पता है कि फवाद और अमल। बस, मैं इससे ज्यादा और कुछ सुनना नहीं चाहती। मेरी बेटी का घर बसा रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मामा, मैं अपने भाइयों की खुशियों की कुर्बानी देकर ऐसा घर नहीं बसा सकती। मामा, मैं किसी के अरमानों की कातिल बनकर कैसे खुश रह सकूंगी? मामा, ये जुल्म होगा। मामा, ऐसा नहीं कर सकती मैं। और तुम्हारा घर ना बसे, इससे तो अच्छा मैं मर जाऊं। मामा, जो चीज मेरे नसीब में ही नहीं है, आप उसको मेरा मुकद्दर क्यों बनाना चाहती हैं? कुदरत के फैसलों से कोई नहीं लड़ सकता। नहीं बेटा, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, तुम बहुत खुश रहोगी। अहमद अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा बेटा। जो सफर शुरू करने से पहले खत्म होने की बातें करे ना मामा, वो सब कुछ दे सकता है, मगर खुशियां नहीं। रिश्ते शर्तों पे नहीं बनते मामा। मगर बेटा कुछ नहीं मामा, आप प्लीज उन्हें मना कर दो। आप उन्हें मना कर दे। मैं अपने भाइयों की खुशियां कुर्बान करके अपने लिए खुशियां नहीं खरीद सकती। नहीं, आप प्लीज उन्हें मना कर दे मामा। हमें माफ कर दो बेटा, हम एक बार फिर तुम्हारा घर न बसा सके। वो जन्नत तो मेरे नसीब में लिखा है मामा, तो फिर मैं किसी से शिकायत क्यों करूं? नहीं मेरा बच्चा, ऐसा नहीं कहते। यार हद होती है लापरवाही की। तुम लोगों को किसी चीज का एहसास है या नहीं? खाला आप इस वक्त? हाँ, आना पड़ा बेटा। क्या करती, सारे मेहमानों के सामने शर्मिंदगी के मारे बैठा नहीं जा रहा था। एक एक करके सब चले गए इंतजार करते करते, मगर यहाँ से किसी की कोई खबर ही नहीं। खाला वो सूरत हाल ही ऐसी थी कि बस कर जाओ, खुद ही बड़े बन गए हो ना तुम तो। सारे मसले खुद ही हल करना चाहते हो। अरे बड़े मर गए हैं क्या? खाला ये ना कहिए, अगर आप हैं तो हम हैं। मुझे सब आपस से बात करनी है। कहाँ है वो? अंदर कमरे में। अब इस घर को टूटने और बिखरने से सिर्फ तुम ही बचा सकती हो। इनकार मत करना प्लीज। आप अगर मेरी जान मांगती ना तो खुशी खुशी दे देती, इनकार नहीं करती मैं। मगर आप जो मांग रही हो वो मैं तो क्या दुनिया की कोई भी मां नहीं दे सकती। ये भीख भी तुमसे एक मां ही मांग रही है। पहली हुई झोली में भीख डाली जाती है, बच्चों की जिंदगियां नहीं। और क्या सोचकर आप मुझसे ये सवाल कर रही हैं? एक लम्हे के लिए भी आपका दिल नहीं कांपा? ये जुल्म है और आप चाहते हैं कि इस जुल्म में मैं आपका साथ दूं। है ना, मेरी फौजिया का घर उजड़ जाएगा। खुदा के लिए ऐसा मत करो, उसका घर नहीं बसेगा। आपको बेटी के उजड़ने का गम रुला रहा है, मगर उसके बसने के बाद जो 2 जिंदगियां उजड़ जाएंगी वो नहीं नजर आ रही आपको। आप इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती है? क्यों आपने अपनी आंखों पे बेटी की मोहब्बत की पट्टी बांध ली है, जो आपको किसी के आंसू नजर नहीं आ रहे? क्यों आपा? ऐसी बातें मत करो।
खुदा के लिए ये मत करो, मेरा दिल बढ़ जाएगा। देखो, अगर फवाद ने इनकार कर दिया ना तो अहमद मेरी फौजिया को तलाक दे देगा। खुदा के लिए बचा लो मेरी बच्ची का, घर उजड़ने से बचा लो। तुम जानती हो दोबारा तलाक होने का मतलब क्या है? नहीं सह पाएगी वो, मेरी बच्ची बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो क्या मेरी बच्ची सह पाएगी? जो फवाद के नाम की मेहंदी लगाकर उसका इंतजार कर रही है, क्या वो सह पाएगी? जिसने सिर्फ एक ही शख्स का ख्वाब देखा है, क्या वो सह पाएगी? और क्या जवाब दूंगी मैं जब वो मुझसे पूछेगी? क्या कहूंगी कि मैं अपने हाथों से उसकी खुशियों में आग लगाकर आ गई? ना करे ये जुल्म आपा, दीवानगी की हद तक जाती है वो बात को ना करे आप इस तरह से। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मत करें बच्चों की जिंदगी बर्बाद, ना लगाएं उनकी खुशियों में आग। में आपके आगे हाथ जोड़े आपा, ना करें ऐसा मत करो। खुदा के लिए इनकार मत करो, खुदा के, मैं बहुत मजबूर हूँ ना, खुदा के लिए। ठीक है आपा, ठीक है। आपने एक मजबूर माँ की इल्तिजा को ठुकराया ना, अब वो लम्हा इस घर में आने से कोई नहीं रोक सकता। जब वक्त इस घर की हर खुशी को ठुकराएगा, तब ये मजबूर माँ वो तमाशा देखने जरूर आएगी। याद रखिएगा, जरूर आऊंगी मैं वो देखने। What rubbish? ये किस किस्म की रिक्वेस्ट है? ये रिक्वेस्ट नहीं है, ख्वाहिश है। पता है, मैं हमेशा से ये एक्सपीरियंस करना चाहती थी कि जब लड़के ऐसा बोलते होंगे तो वो क्या फील करते होंगे। खबरदार अमल, अगर तुमने ऐसी कोई भी हरकत की ना, मैं मुकर जाऊंगा कि मैं तुम्हें जानता भी हूँ। देखिए मिस्टर फवाद, आपके पास इनकार करने का ऑप्शन है, लेकिन मैं ऐसा करके रहूंगी। अमल प्लीज, प्लीज डोंट डू दिस। You know what? You are the most irritating person in this world. But I like the way you irritate me. And I wish you keep irritating me like this. So for that, Amal, please. you have to marry me. Amal, please बैठ जाओ। Will you, Mr. Fawad? अमल क्या कर रही हो यार, बैठ जाओ प्लीज। हाँ या ना, जवाब दो वरना नहीं बैठूं। Of course I'll marry you. I love you. That's like a good boy. It feels so good. भाई अब मुझे भूख लग रही है, खाना ऑर्डर करूं? Excuse me. Order please. इतना डर क्यों रहे हो? तब सबके सामने। Come on अमल। इसका रिश्ता नहीं आ रहा ना, इसलिए कॉम्प्लेक्स हो रहा है इसे। आप हमें अंडर एस्टिमेट कर रही हैं, वरना हमारा भी रिश्ता आ सकता है। अरे वाह, बड़ी हसरतें पाल रखी है। ये ना हो कि कोई और आ जाए जिंदगी में। अहमद धमकी नहीं देता, जो कहता है वो करके दिखाता है। मेरी बहन नाज़ू का निकाह तुम्हारे साथ होगा, और अगर नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी बहन को तलाक दे दूंगा। रिश्ते शर्तों पे नहीं बनते मामा। मगर बेटा, कुछ नहीं मामा, आप प्लीज उन्हें मना कर दो। आप उन्हें मना कर दे। मैं अपने भाइयों की खुशियां कुर्बान करके अपने लिए खुशियां नहीं खरीद सकती। नहीं, आप प्लीज उन्हें मना कर दे मामा। हमें माफ कर दो बेटा, हम एक बार फिर तुम्हारा घर न बसा सके। मामा